क्योंकि जो मानव का नया चैप्टर ड्रॉप हो चुका है जिसमें हम गीटे किम और यूआईओजी डैनियल के बीच एक डेथली बैटल को होता देख सकते हैं। यहाँ इस चैप्टर के शुरुआत में हम गीटे के क्लियर फ्रस्ट्रेशन को देख सकते हैं। डैनियल को न्यूट्रलाइज करने के उसके कॉन्फिडेंस के बावजूद डैनियल खड़ा रहता है। जैसे गीटे को डैनियल के खिलाफ अनयूजुअल इमोशनल जुड़ाव दिखाना पड़ता है, जहाँ ये बैटल फिजिकली बहुत ही कठिन हो रहा होता है। इसमें डैनियल गीटे के सर पर एक जोरदार कैपोएरा किक मारता है जिससे उसका सर ब्लीड करने लगता है, जो एक रियर फीट है जो पहले केवल जिनियम पार्क द्वारा ही किया गया था। से यही देखता है कि डैनियल कैनेडी अनकॉन्शियस स्टेट में लड़ रहा है और इस तरह से अपने लड़ाई की विन से प्रेरित होकर इसी के साथ साथ हमें इस चैप्टर में डैनियल के कॉपी एबिलिटी के नेचर के बारे में भी पता चलता है, जहां वो गन पार्क को नहीं मगर वो अपने सेकंड बॉडी को कॉपी कर रहा होता है, जिससे उसे ऐसा पावर मिलता है जो किंग्स और यहाँ तक कि गन को भी सरपास कर सकता है। हाउएवर ये पावर एक कॉस्ट के साथ आता है, जिसमें अपने ही सेकंड बॉडी को कॉपी करने के लिए आवश्यक प्रयास के कारण उसके करंट ओजी डैनियल बॉडी का बोन्स टूटने लगता है और मसल्स भी फटने लगता है। और सबसे नोटेबल मोमेंट में से एक तब आता है जब डैनियल अपने इनक्रेडिबल कोर स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करते हुए एक मेटल पोल पर किए गए अटैक का जवाब देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद अंत में लड़ाई गीटे के साइड में आ जाता है एंड ही डिस्ट्रॉय यूआईओजी डैनियल पार्क। लुकिज्म द चैप्टर 603 ड्रॉप हो चुका है और इस चैप्टर के शुरुआत में हम जिनियम पार्क को कंफ्यूजन और डिस्पेयर वाले स्टेट में देखते हैं, जो मॉन्स्टर्स गीटे किम के हाथों से मिले ब्रूटल डिफीट से परेशान है। और जब वो बार बार बेहोश के हाल में होता है तो उसे अपने पास्ट फेलियर्स किम के साथ अपने क्लोज फ्रेंडशिप और अपने लोगों को प्रोटेक्ट ना कर पाने का गहरा अफसोस का मेमोरीज उसे हंट करता है। यहाँ जिनियम का इमोशंस तब ब्रेकिंग पॉइंट में पहुंचता है जब उसका सामना अपने नेफ्यू डैनियल पार्क से होता है, जिससे उसके अंदर एक बहुत तेज प्रोटेक्टिव स्पार्क होता है और वो अपने डिप्रेस स्टेट से बाहर आ जाता है। इसके बाद कहानी एक ऐसे गंभीर टकराव की ओर मुड़ता है जहाँ डैनियल गीटे के ओवरवेलमिंग पावर का सामना करते हुए मौत के कगार पर होता है। यही गंभीर रूप से घायल और फिजिकली एग्जॉस्ट होने के बावजूद जिनियम डैनियल को बचाने के लिए एक डेस्परेट काउंटर अटैक करता है और मार्शल आर्ट्स के इनक्रेडिबल डिस्प्ले में जिनियम टॉम ली के शिंगन यामाजाकी और मेजिन जिन जैसे लेजेंड लोगों के कॉपी किए गए टेक्निक्स का यूज करके वो एक यूनिक पाथ को अनलॉक करता है। और इस डेस्परेट एक्ट को लास्ट डांस कह के डिस्क्राइब किया गया है, जिसका मतलब हो सकता है अपने नेफ्यू को अलाइव रखने का एक पावरफुल एफर्ट। जिनयोंग यूजिन को डैनियल को लेकर भागने का ऑर्डर देता है, जबकि वो खतरे को रोकने के लिए वही रुक जाता है, जो उसके कैरेक्टर के लिए पर्सनल सेक्रीफाइस और रिडेम्पशन का एक गहरा मोमेंट है। एंड आफ्टर ऑल इस अंत में सीन चर्च की ओर शिफ्ट होता है, जहां टॉम ली एक मैसिव और डरावना एंट्री मारता है, जिसमें टॉम इस स्कीम की तलाश में आया होता है और यहाँ उसका सामना जेंटलमैन से होता है। यही ये एनकाउंटर एक ब्रूटल अपकमिंग फाइट को स्टेज करता है। स्टॉर्म ली मिस किम को बचाने के लिए एक्सट्रीम वायलेंट स्टेट में जाने के लिए तैयार दिखाई देता है। लुकिज्म मानवा का नया चैप्टर ड्रॉप हो चुका है और इस चैप्टर की शुरुआत में हम जिनियम पार्क को उसका पाथ को अनलॉक करता देखते हैं, जो एक लेजेंडरी वॉरियर का याद दिलाता है, क्योंकि वो अभी अपने भतीजे डैनियल पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। गीटे शुरू में तो जिनियम को इग्नोर कर देता है, ये मानते हुए कि कॉपी कैट कभी भी ओरिजिनल को सरपास नहीं कर सकता। हाउएवर जिनियम तुरंत ही लाइटनिंग फास्ट अटैक से गीटे को चौंका देता है, जिससे उसे फोर्सफुली डिफेंसिव होना पड़ता है। यहाँ जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ता है, जिनियम अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और जीवन भर में मास्टर किए हुए टेक्निक को यूटिलाइज करता है गीटे के अगेंस्ट। इसे देख गीटे किम जैसा फॉर्मिडेबल ब्रूटल फाइटर भी दंग हो जाता है, क्योंकि जिनियम उसके हैवी हिट्स को झेलने के साथ साथ उन्हें काउंटर भी कर रहा होता है। जिनियम यही अपने बॉडी को एब्सोल्यूट लिमिट्स तक पुश करता है विद ए सेंस ऑफ डार्क कॉन्विक्शन डैनियल को बचाने के लिए। ऐसे किया उसके दौरान जिनियम डैनियल को ज्ञान का बात बताता है और उसे अपना पाथ खुद बनाने और उन डिफिकल्ट ट्रूथ के लिए तैयार रहने का आग्रह करता है, जिनका उसे जल्दी ही सामना करना पड़ेगा। बस वो डैनियल को उन सब चीजों को एब्जॉर्ब करने को कहता है जो वो देख रहा है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन सके टू फेस द फ्यूचर। वही चांगसू के चाकू से बचते बचाते जंगल वाले एरिया में सक्सेसफुली घुस जाता है, क्रिएटिंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द एनिमीज। यहाँ जिनियन द्वारा बेहतरीन स्किल्स को डिस्प्ले करने के बावजूद ये एक ओवरवेलमिंग फोर्स साबित होता है, जो जिनियन के फाइनल डेस्परेट अटैक्स को झेल लेता है और अंत में गीटे अपने सिग्नेचर डेवास्टेटिंग पंच को डार्क कन्विक्शन से फ्यूल कर जिनियन को मारता है, जिससे उसका सारा डिफेंस टूट जाता है एंड ही इज इन द ग्राउंड। जिसके बाद गीटे अपने कुल्हाड़ी को उठाता है और जिनियन पर मारता है। यही इस सीन को देख मुझे लगता है कि गीटे ने जिनियन को खत्म कर दिया है एंड ही इज नो मोर विद अस अंटिल अ मिरेकल हैपेंस।